अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग? खैरियत से हैं। आज का व्लॉग हम अपने ऑफिस से शुरू कर रहे हैं। जिसमें आपको बताया था कि हमारी कंपनी बंद हो रही है आने वाले टाइम में, पावर प्लांट, और आपको इसका पूरा विजिट भी करवाएंगे इंशाअल्लाह। आज मैं अपने ऑफिस के अंदर ही मौजूद हूँ और आज का व्लॉग हम शुरू करते हैं। तो आप लोग मेरे साथ रहिएगा। आज मैं आपको डिकेंडिंग एरिया का दिखाता हूँ और सारा एरिया अपना डिकेंडिंग का। फिर इसके बाद नमाज़ पढ़ेंगे, जुम्मे का दिन है आज। नमाज़ पढ़ के खाना खाने जाएंगे और खाने के बाद हमारी कंपनी में अलविदाई पार्टी रखी गई है, जिसमें हमारी लेबर और हमारे सारे ऑफिसर और सारा स्टाफ इंशाअल्लाह साथ होगा। तो आज वहाँ की भी एक्टिविटी आपको दिखाएंगे। ये हमारा डिकेंडिंग एरिया है, ये प्लांट है हमारा यहाँ पे। ये हमारा डिकेंडिंग एरिया है सारा। ये स्टीम के पाइप्स लगे हुए हैं यहाँ पर, ये स्टीम की लाइन है। और ये फर्नेस ऑयल जो हम यहाँ से मतलब रिसीव करते हैं टैंक लॉरियों से, जो टैंक लॉरी से यहाँ से आती है, इन पाइपों के ज़रिए फर्नेस ऑयल रिसीव होता है। ये वहाँ भी जो गाड़ी खड़ी करने की जगह है और यहाँ पे भी गाड़ी खड़ी करने की जगह है। ये देखें, ये हमारे पास अर्थिंग वायर लगी हुई है सामने। इससे गाड़ियों का स्टैटिक चार्ज करते हैं हम लोग, ताकि कोई भी स्पार्क ना हो, फायर ना हो। ये स्टीम के पाइप, वो ये नंबर वगैरह लिखे हुए हैं, ये नंबर 13 है। और ये रिसीविंग है यहाँ से। ये हेडर है, रिसीवर हेडर। ये देखें, ये फर्नेस ऑयल। अब तो काम बंद हो गया है तकरीबन। ये हमारा ये दूसरी कंपनी थी हमारे पास ऑयल को, उनका ये सिस्टम लगा हुआ है। ये वो सिस्टम लगा हुआ है कि अगर आपने जितनी भी गाड़ी फिल करनी है उसमें आप सेट पॉइंट सेट कर देंगे, उसी के मुताबिक कंट्रोलिंग होगी और उसी के मुताबिक ही ये चार्ज करेगा सारा। ये टेम्परेचर, ये गेजेस वगैरह लगी हुई हैं यहाँ पर। ये टेम्परेचर गेजेस लगी हुई है, इनका अर्थिंग सिस्टम लगा हुआ है। ये प्रेशर बार लगी हुई है, चेक करें आप, बार के अंदर आ रहा है। और ये NRV वाल्व और स्टेनर, फिर साथ जो प्रेशर कंट्रोलर है, ये जो भी है उसका प्रेशर कंट्रोल करेगा जितना भी सेट पॉइंट दिया होगा हमने साथ सारा। ये इसकी स्ट्रेस लगी हुई है ऊपर जाने के लिए। ये इसका फिलिंग गन लगी हुई है, सामने देखेंगे ना आपको ये मालूम होगा, फिलिंग गन। ये देखें, इससे गाड़ी फिल होती है। ये पाइप आ रहा है नीचे तक। अभी टाइम शॉर्ट है, जुमे की नमाज़ पढ़ने जाना है, तो मैं आपको इंशाअल्लाह मंडे को प्रॉपर दिखाऊंगा सारा कुछ इसका। तो ये एक तो ये सिस्टम लगा हुआ है साथ हमारे, और एक सिस्टम हमारा ये पास ये लगा हुआ है इसका दूसरा। आपको मैं अपनी कंपनी के बारे में सब कुछ बता रहा हूँ। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ये भी स्टीम पाइप लगे हुए हैं, यहाँ से सिस्टम ख़त्म कर दिए। ये रिसीविंग हेडर है हमारे पास। तकरीबन इस तरह के हमारे पास तकरीबन 16 पॉइंट लगे हुए हैं। और 16 पॉइंट में ये है कि ना 8 पॉइंट वहाँ पे आ जाते हैं और 8 यहाँ पे आ जाते हैं हमारे पास गाड़ियाँ एनी टाइम। 10 में ये शुरू हो गया और 9 पॉइंट वहाँ पे। इसमें से 1 पॉइंट हमने ख़त्म कर दिया। ये देखें, 1 पॉइंट हमने ख़त्म कर दिया। यहाँ पे आके हमारा सिस्टम आगे ख़त्म हो जाता है। ये लास्ट एरिया है हमारा, ठीक है। ये स्टीम पाइप्स हैं। और जब ये कंपनी 98 में शुरू हुई थी, उस वक्त आपको मैं बताता चलूँ, ये देखें, ये सामने प्लांट है हमारा। हमारे पास रेलवे ट्रैक भी बना हुआ है यहाँ पर। जब ये प्लांट शुरू हुआ था नया नया, उस वक्त ये रेलवे ट्रैक के थ्रू हम लोग रिसीव करते थे फर्नेस ऑयल अपने बॉयलर के लिए। ये देखें, ये स्टीम की गनें लगी हुई हैं, स्टीम गन्स हैं ये। बहुत ही अच्छा
और बेहतरीन स्टील वाला पाइप है, ये स्टील कवर है। देखें धूप के अंदर भी आज तक ख़राब नहीं हुआ। 98 से ये चल रहा था, 2004 में ये बंद हो गई थी। ये दोनों तरफ ही मतलब ट्रैक के ऊपर रेलगाड़ियाँ आती थी और ये रेलगाड़ियाँ बिल्कुल स्टेट तक जा रही हैं। इसके अंदर भी ये सिस्टम था हमारा। तो ये लैंड हमारे पास फोम की थी, ये लैंड हमारे पास येलो वाली फोम की है, और ये लैंड हमारे पास स्टीम की है, और इसके बाद ये भी लैंड स्टीम की है। और ये रिसीविंग हेडर है हमारे पास बड़ा वाला। इसके सबके पाइप क्लोज कर दिए। और ये रेलवे ट्रैक है, अब ये बंद हो चुका है रेलवे ट्रैक। और हमने ये सिस्टम इस्तेमाल किया है अपना, लेकिन अब टाइम ऐसा था कि टेक्नोलॉजी आना शुरू हो गई थी और रेल की गाड़ियों का मामला ख़त्म हो गया था। तो हमने इसको ख़त्म करते हुए फिर हम लोग टेक्नोलॉजी की तरफ आ गए थे। फिर ये न्यू सिस्टम हमने यहाँ पे बना दिया था अपना। चले जी, अब नमाज का टाइम हो रहा है, तो नमाज़ पढ़ने के लिए चलते हैं। मैं अपने शूज़ वगैरह चेंज कर लूँ, ये देख लें, तो फिर नमाज़ पढ़ते हैं इंशाअल्लाह, और नमाज में आपको मिलते हैं वहाँ पर। मेरी यही कोशिश होगी कि 31 तारीख से पहले मैं आपको सब चीज़ें दिखाऊं और इस पावर प्लांट के बारे में, ठीक है, ताकि आप लोगों की भी मालूमात में इजाफा हो। ये बाईपास लगा हुआ है स्टीम का। ये गवार फली लगी हुई है, इससे भी महरूम हो जाएंगे हम जब हम यहाँ से चले जाएंगे 31 तारीख को। ये माशाल्लाह बड़ी ज़बरदस्त थी, ठीक है। मैं अब आ गया हूँ दोबारा ऑफिस में। नमाज का टाइम है, इंशाल्लाह नमाज की तैयारी करते हैं और नमाज पढ़ के आपको दिखाते हैं बाकी नमाज वाला अपना एरिया। और इसके बाद हम आपको दिखाएंगे अपनी मेस खाने की। उसके बाद आज एक जगह पार्टी है हमारे यहाँ कंपनी के अंदर ही, अलविदाई पार्टी है, तो वो आपको दिखाएंगे इंशाअल्लाह। सारी सब लोग जमा होंगे, सबसे मुलाकात भी करवाएंगे। जी नमाज के लिए आ गए, वुज़ू कर लें। तो चप्पलें यहाँ लगी हुई सबकी, नमाज के लिए अंदर गए हुए, आपको दिखाते हैं। वुज़ू कर लेते हैं अभी। ये फाइनली वुज़ू कर लिया हमने, अब हम जा रहे हैं नमाज़ पढ़ने के लिए। मैस जा रहे हैं, मैस जाकर खाना खाते हैं, ठीक है, और फिर आपको आज दिखाते हैं खाने में क्या मेन्यू है। ये हमारे पास तंदूर है यहाँ पर ऑफिस में, आग जला रही है। ये आटा पड़ा हुआ है, एक ये फैन लगा हुआ है यहाँ पर। ये सजावट है, ये आए हैं पूरा मैस के अंदर से निकल के खाना खा रहे थे। तो ये अंदर स्टाफ काम कर रहे हैं। आज क्या बनाए खाने में? चाइनीज़ है ये यार, बस आखिरी नमाज चेंज कर रहे हैं, चलो चप्पल ना स्लिप हो जाए हमारी। ये देखें चिकन, और ये खोलिएगा है इसमें कुछ, ये पानी है, और ये यहाँ पर मछली फ्राई हो गई है। ये फिश है, चिकन फिश है, ये चिकन पकौड़ा। इधर ये हमारे यहाँ के ओनर बाबर भाई हैं, ठीक है। तो बाबर भाई यहाँ पे पता है बहुत है कैसा है मॉल यहाँ पे? माशाल्लाह कंपनी का माशाल्लाह बहुत अच्छा था, लेकिन अब मजबूरी बन गई है सबकी, सब जा रहे हैं यहाँ से। तो ये हमारी जो है कंपनी ये बंद हो रही है, ठीक है ना। ये हमारी मैस है खाने की, माशाल्लाह बड़ा अच्छा सेटअप है यहाँ खाने का। और जितने लोगों ने यहाँ पे खाना खाया या फिर दिया सर्व किया है,
तो अल्लाह ताला उनकी उम्र में बरकत करे और खाने में बरकत हो। चले आए, बैठते हैं, खाना खाते हैं, फिर आ जाएं, खाना खाते हैं। ये सजाउल भाई हैं, ये मुफ्ती का खाना खा रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि कंपनी इन्हीं की वजह से चल रही थी, वो कंपनी इनको परमानेंट रख लिया है यहाँ पर, ठीक है। ये देखें सजावट। और हमारे पास जो है खाने के मेन्यू में ये बुफे मैं दिखाता हूँ। ये बुफे सिस्टम है, ये हमारा बुफे सिस्टम है यहाँ पर माशाल्लाह। ये देखें, ये बार चीज़ बुफे में लगती है, मटर हो जाए, बीफ हो जाए, खाना माशाल्लाह बहुत अच्छा था। बहुत अच्छा है। अच्छा जी, मेरा नाम कहाँ लिखा हुआ है यहाँ पर? ये लिखा हुआ है मेरा नाम। जो खाना खाता है वो अपने साइन करता है। हाँ, मेरा नाम ये रहा, आतिफ लतीफ़। तो मैं इसे सेंड कर देता हूँ। आज की तारीख है 25 और ये हमारे पास लंच है दोपहर का, ठीक है। चले करते हैं। और ये चावल है, यहाँ पे राइस है ये, और ये चिकन और ये दाल। खाना हमारे पास आ गया है। ये सबसे पहले रोटी और उसके बाद दाल ली है थोड़ी सी, और ये बना हुआ चाइनीज़ का जो है चिकन, शाशरे का चिकन मंचूरियन। क्या नाम है? मंचूरियन चिकन। ये असल में बता नाम से ना चेंज करते थे, लेकिन फ्लेवर एक ही है इसका, ठीक है। और ये राइस है, ये राइस है चाइनीज़। इसमें चिकन ऐड किया हुआ है, अंडे हैं, इसमें चिकन ऐड किया हुआ है, अंडे ऐड किया, शिमला मिर्च है, गाजर है और बंद। तो माशाल्लाह अब खाना शुरू करते हैं। तो खाने के बाद फिर आपसे मिलते हैं, इंशाअल्लाह दोबारा। और इसके बाद हम जाएंगे अपनी पार्टी पे, जो यार जितने भी साथी हमारे सारे जमा होंगे। अलविदाई पार्टी है वो हमारी वहाँ पर, और ये बाबर भाई वहाँ पे आ रहे हैं, सजावट भाई भी आ रहे हैं, सारे लोग आ रहे हैं वहाँ पर। तो इंशाअल्लाह आप लोग फिर आपको दिखाते हैं वहाँ के ऊपर जो मेन्यू क्या है आज का क्या मेन्यू होता है, और कितने लोगों से हमारी मुलाकात होती है, कितने लोगों को कवर करते हैं वहाँ पे हम लोग आज। फाइनली शूट आ गई है हमारी। ये मैं आता हूँ। हम लोग जा रहे हैं, शेख साहब जा रहे हैं साथ। क्लासरूम लग जाते हैं बोल। तारिक साहब फोटोग्राफर। चलो हल्का चल, वीडियो बना रहा हूँ, हल्का चल। क्या करने लगे आज? पूरा वीडियो के अंदर ये नहीं बैठे हैं, ये नायर भाई हैं और ये हम लोग हैं। आप सब लोगों की तशरीफ़ आने का बहुत बहुत शुक्रिया। आज की तकरीब का आगाज़ करते हैं तलावत कुरान पाक के साथ, और मैं दावत देता हूँ हज़रत ज़कीर रहमान साहब से इस स्टेज पे तशरीफ़ लाएं। अऊज़ु बिल्लाहि स्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इस्तईनू बिस्सब्रि वस्सलाह इन्नल्लाहा मअस्साबिरीन। अल्लाह करीम ने अपने कलाम मजीद में बड़ी ही प्यारी आयत उतारी हैं। तर्जुमा ये है, ऐ ईमान वालों, नमाज से और सब्र से मदद लो, और जो सब्र करेगा मसाइब पर मैं उसके साथ हूँ, और मैं जरूर आजमाऊंगा, कभी भूख से, कभी दुश्मनों के खौफ से, कभी समरात फलों की कमी से, कभी जानों की कमी से। और जो इस पे सब्र करेंगे ना और कहेंगे कि हम अल्लाह की तरफ से आए थे और अल्लाह की तरफ ही लौट कर जाने वाले हैं, और हकीकत भी यही है, उनके लिए सलावात हैं, यानी समरात हैं, नवाज़शात हैं, अल्लाह की रहमतें उन पे हैं।
और इन्हीं सब्र करने वालों के लिए अल्लाह ने कहा उलाइका हुमुल मुहतदून, कि यही लोग हदायत वाले। बड़े लोग मेरे जहन में हैं, बड़े लोग याद हैं, मैं 99 से यहाँ पे हूँ, और बाद लोगों ने तो अपनी जानों की कुर्बानियाँ भी दी, जिनमें कंट्रोल रूम वाले थे, ड्राइवरों का तबका भी था, और इसी तरह हर तरह के मामला थे। बहरहाल बड़ी खुशनुबी के साथ ये सारा सफ़र तय हुआ, बड़ी अच्छाई के साथ, बड़ी खुशवक्ती के साथ, बड़े अच्छे अंदाज में, और आप यहाँ जमा हुए, आपका बहुत शुक्रिया। आज हम सारे के सारे यहाँ से रुखसत हो रहे हैं। अल्लाह हम सब के लिए आसानियाँ अता फरमाए। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैर। रहमान साहब, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि 31 अक्टूबर से प्लांट बिल्कुल मुकम्मल तौर पे बंद हो रहा है और इसका लिक्विडेशन प्रोसेस स्टार्ट हो रहा है। तो डेफिनेटली ये बहुत बड़ा एक झटका है सब लोगों के लिए, और हम सब लोगों के लिए दुआगो भी हैं। स्पेशली मैं अगर अपनी बात करूं तो मेरे घर वाले जो हैं, स्पेशली मेरी वालदा और वालदे मोहतरम, वो भी शदीद परेशान थे, और उन्होंने स्पेशली मुझसे दरख्वास्त की आज सुबह आते हुए कि जितने भी वहाँ पे मुलाजमीन से आपकी आज मुलाकात होगी तो हमारा पैगाम उन तक ज़रूर पहुँचाइएगा कि हमारे लिए वो बच्चों की तरह है, और आने वाले वक्त के लिए उनके लिए बहुत सारी दुआएं हैं, उनकी फैमिली के लिए भी। आगे भी ज़िंदगी में हमेशा इसी तरह साथ रखें, एक दूसरे के साथ कनेक्ट रखें। आज का ये जो दिन है बेसिकली हमने इसको बड़े अच्छे तरीके से दोस्ताना माहौल में गुजारना है, और अब मैं दरख्वास्त करूँगा तमाम मैनेजर हजरात से बारी बारी कि वो आके अपना इजहार ख्याल आज के दिन के हवाले से अगर कुछ कहना चाहें तो। शेख सदीकी साहब प्लीज़ तशरीफ लाइए। मेरे लिए तो आज का दिन ज़्यादा क्रूशियल है, कोई क्रिटिकल है, क्योंकि मैंने इस प्लांट को लगते देखा है। मैं जब यहाँ आया था तो यहाँ एक मैदान था और कोई चीज़ यहाँ बनी थी, 2 कंटेनर रखे हुए थे और उसी में हमारा ऑफिस हुआ करता था। तो ये जो दिन है मेरे लिए ज़्यादा तकलीफ देह है कि आज इस प्लांट को बंद करने के, अब मेरे सामने ही ये बंद होने जा रहा है। इस साल इस प्लांट पे गुजरे आप बहुत ही अच्छे गुजरे, तो ये बस आप हम दुआ सबके लिए। मैं तो अपना सफ़र कंप्लीट कर ही चुका था, तो बाकी आपका सफ़र ही बहुत जारी है। अल्लाह ताला आपको बहुत अच्छी नौकरी अदा फरमाए और तरक्की अदा फरमाए। वालेकुम। मुझे बहुत ज़्यादा देर तो यहाँ पर नहीं हुई, और शायद के सबसे जूनियर इन टर्म्स ऑफ द ड्यूरेशन स्पेंड एट द प्लांट मैं ही हूँ, लेकिन इस मुख्तसर से वक्त में मुझे जितना यहाँ पे सब भाइयों की सपोर्ट मिली, प्यार मोहब्बत मिला, वो बिल्कुल मिसाली थी, इसमें बिल्कुल कोई शक नहीं। एक बहुत बड़े प्रोजेक्ट के बिल्कुल पहले मैं आया, और जिस तरह से अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन बहुत अच्छी मेमोरीज़ मैं यहाँ से लेकर जा रहा हूँ। और इसके साथ साथ यकीनन ये एक मुश्किल दिन है जो DCS हमारा यहाँ लगा हुआ। मैंने सारी ज़िंदगी ये DCS लगा के चलाया ही है, कल ज़िंदगी में पहला आज कल बन गया। ये भी एक यूनिक एक्सपीरियंस है। बाकी अल्लाह हम सब के लिए आसानी पैदा करे, खैर करे। सब भाइयों के लिए दुआ है, सब एक दूसरे के लिए दुआ करें। थोड़ा सा मुश्किल वक्त है, सब एक दूसरे का साथ दें, इंशाल्लाह अल्लाह भी सबकी मदद करता है। रिस्क अल्लाह ने लिखा हुआ है, हमें पता नहीं कहाँ से मिलना। प्लांट बंद हुआ है, रिस्क बंद नहीं हुआ, अल्लाह की तरफ से दरवाजे खुले। बहुत शुक्रिया। अस्सलामुअलैकुम जी, मैं भी शोएब साहब की तरह शुरू के स्टाफ में था, तो ये दिन सही बात है कि आप तो रिटायर्ड हो गए थे, लेकिन बड़ा मुश्किल दिन है। लेकिन नाउमीद नहीं होना, ये अल्लाह ताला एक रास्ता बंद करता है तो 100 रास्ते खुले होते हैं। इंसान को पता नहीं होता कि वो कहाँ से अल्लाह ताला रिज़्क़ देगा। बिल्कुल कोई मायूसी वाली बात नहीं है, बिल्कुल। काफ़ी लोगों को देखा है, सही बात है, आप उनके चेहरे जो है ना वो देखे नहीं जाते, क्योंकि हमने 25 साल वक्त गुजारा। मेरी तो आप लोगों के साथ बड़ी एफिलिएशन थी, हर सेक्शन के साथ, हर किसी के साथ बड़े प्यार और मोहब्बत से बड़े लोगों ने जो है ना प्यार दिया है। लेकिन ये वक्त आता है ज़िंदगी में, कुछ नहीं। वो मैं कह रहा था कि यार दलदले में सारा घर लोगों का दबाव हो जाता है, वो पैरों पे दोबारा खड़े हो जाते हैं ना, तो कुछ नहीं। ये इसमें भी एक इम्तिहान होता है, हर मुश्किल में के बाद ये आसानी होती है। तो हम तो एक्सटेंशन वाले तो कह रहे थे कि यार
पहले खिलाड़ी चेंज होते थे, अब तो ग्राउंड ही खत्म हो गया। तो बस अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, इंशाल्लाह बड़ी आसानियाँ होगी ज़िंदगी में। कुछ नहीं, हर शख्स ये भी हुआ कि किसी ने मेहनत की और उसका उसका सिला ना मिला हो, तो इसलिए आप मेहनत जारी रखें, इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपको खुश रखे। बड़ा अफसोस वाला नहीं है बस, लेकिन क्या करें, किसी के बस में ये था। मेरी नदीम साहब से यकीन करें खुद बात हुई, उन्होंने कहा अच्छा मैंने बड़ी कोशिश की किसी तरीके से प्लांट रुक जाए, लेकिन बस वो गवर्नमेंट की पॉलिसी और गवर्नमेंट की बस बेबस के साथ हम अकेले नहीं हैं, बाकी भी 5 प्लांट है। तो अल्लाह ताला सबका वारिस है, अल्लाह ताला रिज़्क़ देगा। हाफिज़ साहब ने बड़ी अच्छी की, अल्लाह ताला नमाज पढ़े। सही बात है, मैं नहीं देखा कि जो बंदा 5 वक्त का करूँगा प्लांट मैनेजर साहब से, तो वो भी सारे ख्याल करें आज के दिन के हवाले से। जी अस्सलाम वालेकुम। माशाल्लाह आज पहला दिन है कि पूरे का पूरा स्टाफ को अपने साथ में देख रहे हैं, अटेंडेंस पूरी। वरना नॉर्मली होता यही था कि जी इधर गए तो 4 बंदे वहाँ देख लिए, उधर गए तो E&I को देख लिया, इधर गए तो ऑपरेशन को देख लिया, उधर गए तो मैकेनिकल को देख लिया। तो बाकी बहरहाल ये है कि ये देखना इतना अच्छा तो नहीं लग रहा। उसकी वजह यह है कि ये जो सिचुएशन है ये बहरहाल काफ़ी आप ये कह लें कि ग्रेव सिचुएशन इसलिए है कि नॉर्मली ये होता है कि प्लांट्स के अंदर जो है ना वो 2 लोग जा रहे होते हैं, 2 लोग आ रहे होते हैं, कि वो रूटीन का होता है, उतना कोई मसला नहीं होता उसमें। लेकिन ये जो चीज़ है ये बड़ा बेहतर इसलिए है कि शायद वहाँ उनके और प्रोजेक्ट्स भी हैं कुछ ना, तो वो थोड़े बहुत वहाँ मूव कर देंगे, इस तरह से कोई सिलसिला बेहतर हो जाएगा। हमारे यहाँ सबसे बड़ा मसला बेसिकली ये था कि हमारे यहाँ पे कोई ऐसा और प्रोजेक्ट नहीं है हमारे ओनर के पास कि जहाँ पे मूव किया जा सके। 2-4 लोग जो हैं उनको मूव किया गया है, मैंने मतलब बताया भी था मैनेजर्स को, और वो यही है कि अगर आप देखें ओरिएंट ऑपरेटिंग कंपनी, ओरिएंट पावर जो है वहाँ पे भी जो कॉन्ट्रैक्ट है वो GE के पास है, तो इसलिए वहाँ पे भी पॉसिबिलिटी थी कि किसी भी जो आपका स्टाफ है उनको एडजस्ट किया जा सके। तो बहरहाल ये जैसे बाकी लोगों ने कहा कि ये दिन कोई इतना अच्छा नहीं है, अफसोस वाला दिन है, और हर बंदा ही परेशान है। लाजमी बात है कि जो जॉब करने वाले लोग होते हैं उनके लिए जॉब ही बेसिकली ज़िंदगी होती है, मैं ये कह सकता हूँ, ठीक है ना। सुबह आते हैं 6:30 बजे और वापस 6 बजे घर से निकलते हैं, 6:30 पौने 7 बजे, और वापस पौने 7 बजे घर पहुंचते हैं, और जाके वहाँ पे 2 नमाजें पढ़ते हैं। आजकल 2 पढ़ रहे हैं, मगरिब भी और इशा भी। मगरिब तो घर जाके पढ़ते हैं बल्कि, और उसके बाद खाना खाते हैं, आधा घंटा बैठते हैं फैमिली के साथ, और फिर सो जाते हैं। तो रूटीन 5 दिन हफ्ते के यही चलती है। तो बहरहाल ये बड़ी आप ये कह लें कि नापसंदीदा चीज़ है, लेकिन अब हो गई है। और जैसे पहले एहतशाम साहब ने कहा कि हमारी जो मैनेजमेंट है उसने नो डाउट बड़ी कोशिश की। मेरी अपनी मीटिंग भी बाद में हुई थी, मैं फ्राइडे वाले दिन गया था नदीम साहब से मिलने, और उनसे बातचीत हुई थी। मीटिंग यहाँ जो की थी उन्होंने भी उसमें बताया था कि गवर्नमेंट ने बेसिकली कोई ऑप्शन ही नहीं दिया, यानी उनका एक होता है ना टारगेट होता है कि जी उनका टारगेट ये था कि ये 5 प्लांट्स जो हैं इनको हर सूरत में बंद करना है। और उसकी रीज़न बेसिकली ये थी कि इन्होंने जो फीडबैक ली थी ये NTDC से ली थी, ठीक है। NTDC जो है उसने पूरा एक रिगरस आप ये कह लें कि एवेल्युएशन करके इन 5 प्लांट्स को बंद करने के लिए कहा था, क्योंकि जो नेटवर्क के अंदर इन 5 प्लांट्स की पोजीशन है या कंट्रीब्यूशन है उसकी बिल्कुल ज़रूरत नहीं थी। मिसाल मैं आपको देता हूँ कि हफ्को का जो प्लांट है वो पिछले हमने जब 18 में किया था, 2018 से हफ्को का प्लांट बंद था। 2018 से हमने जब ये GE को बुलाया था ना, उस वक्त ये उनका स्टीम टरबाइन की रेट्रोफिट कर रहे थे, हफ्को की टरबाइन जो थी उसकी। उसके बाद प्लांट से 1 दफ़ा चला है उस साल में, 19 में 1 दफ़ा चला होगा। तो बात ये है कि ये जैसे इन्होंने भी कहा कि एक दिन ज़िंदगी में आता है ऐसा, और उसमें परेशानी भी होती है और सारी चीज़ें हैं, लेकिन अल्लाह ताला से उम्मीद रखनी चाहिए। और अल्लाह ताला ही है जिसने यहाँ पे आप सब लोगों को लेके आया है ना कोई वसीला बनता है, कोई ना कोई सिलसिला बनता है, उस सिलसिले से बंदा वहाँ पहुँचता है। और ये तो अल्लाह ताला ने रिस्क का तो वादा किया है। ये मौलवी साहब बैठे हैं हमारे इमाम साहब जो हैं, तो इसमें तो ये है कि इंसान को रिस्क के लिए परेशान नहीं होना चाहिए, वो अल्लाह ताला ने वादा किया है, कोशिश इंसान ने करनी है।
ये कह लें कि आपको में मेरा एक क्लास फेलो है, पास आउट हुआ था मैं एनईडी से। तो मैंने कोई जॉब जो है ना, जो ऐड आता था ना, मैं कोई छोड़ता नहीं था। एक दफ़ा मैं गया एक जगह देखने, तो वो सेल्स की जॉब थी वो। तो मेरे साथ एक क्लास फेलो था, तो वो बंदा जो है ना, वो मुझे कहता कि यार आप यहाँ क्या कर रहे हैं। मैंने कहा यार जॉब के लिए आया हूँ, और क्या। कहता नहीं आपकी ये जॉब आपके लिए नहीं है ये ना। मैंने कहा चलो, मकसद मेरा कहने का ये है कि हमने कोई ऐसी चीज़ जगह छोड़ी नहीं जहाँ पे के अप्लाई नहीं किया हो। तो ये चीज़ें आप लोगों को भी मद्देनज़र रखनी है कि यार ये कोशिश करेंगे तो आगे सिलसिला चलेगा। बाकी अफसुर्दा वो बंदा होता है, लेकिन वो कहते हैं ना कि इंतकाल हो जाए तो 3 दिन के बाद जो है ना, वो बंदे को नॉर्मल लाइफ में आ जाना चाहिए। तो हमें जो है वो सुने हुए तो 2 हफ्ते हो गए हैं, इसलिए नॉर्मल आ जाए आप लोग भी। 31 के बाद 3 दिन होंगे, 31 के बाद 3 दिन। नहीं यार, खबर जब मिल गई तो इसका मतलब है वो कैंसर का पेशेंट होता है, पता लग जाता है यार 2 महीने बाद नहीं होगा। बहरहाल मकसद मेरा कहने का सिर्फ ये है कि इन चीज़ों से परेशान नहीं होना और कोशिश इंशाल्लाह करते रहना है। मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ कि रियलिटी क्या है, और इसमें मेरा ख्याल है कि आखिरी बात जो इसके ऊपर मैं ये कहूँ कि इस पर ये कहते हैं अल्लाह ताला जो है ना, वो जो कुछ बंदे को मिल गया, अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें। मिल गया 2 महीने 3 महीने 4 महीने ऐसा टाइम है कि इसमें इंशाल्लाह कोई ना कोई सिलसिला, कुछ लोग अपना शुरू कर लेंगे इंशाल्लाह, और कुछ लोगों को जॉब मिल जाएंगी इंशाल्लाह। तो बाकी इसमें तो कोई शक नहीं है कि ये बहुत बड़ा झटका है। ये 200 लोग नहीं हैं, तकरीबन 180 के करीब हैं हमारे यहाँ पे। ये 200 लोग नहीं हैं, ये 200 फैमिलीज़ हैं। और जो फैमिली है ना, उसको आप मल्टीप्लाई कर लें। आजकल अगर लोग बच्चे कम कर रहे हैं तो 3 से कर लें, वरना पहले तो हम 6 बहन भाई हैं, तो 3 से कर लें आप। इसका मतलब ये है कि 200 ज़रा 3 800 लोग जो है ना, इससे 800 लोग जो हैं वो तो अफेक्टेड हो गए। ठीक है, फिर अगर आप देखें तो यहाँ हमारे यहाँ आपको पता है कि जब प्लांट चल रहा होता है तो केमिकल भी आ रहा होता है। कह रहा हूँ कि जब भी रिटायरमेंट वो होती है कि आपसे कहा जाता है आज के दिन प्लांट में नहीं है, फोर्स टर्मिनेशन। सर कुछ बंदे हमारे साथी हैं ना, जो हमारी कंपनी में सर्विस करते हुए रिटायर हो चुके हैं। हाँ। वो कंपनी ने कुछ ना कुछ दिया है, जिस भी पॉलिसी से दिया है वो कंपनी की पॉलिसी है। चले मैं इसका पता कर लूंगा। बल्कि मनान साहब आप ना एक काम करें, आप आज आखिरी दिन है, लेकिन इस लिहाज से आखिरी दिन है, ये मैंने पहले भी मीटिंग में भी बात की थी, वो ये है कि यार देखें अभी पूरी एक्टिविटीज़ क्लोज नहीं है, ठीक है। और जब तक एक्टिविटीज़ पूरी क्लोज नहीं होती तो ये हमारी जिम्मेदारी है, हम इसकी तनख्वाह लेते हैं। अभी हम 31 तक तनख्वाह ले रहे हैं। तो आप सब लोगों से ये गुजारिश है कि जो लोग जिनकी एक्टिविटीज़ मौजूद है, मैं इसमें सिंपली आपको ये बता देता हूँ, लास्ट वर्किंग डे जो है वो 31 अक्टूबर है, ठीक है। जिन लोगों के मैनेजर्स जो हैं वो उनको ना काम होने की वजह से रुख्सत देते हैं, वो लोग जा सकते हैं, वो लोग बेशक ना आए। लेकिन जिन लोगों का काम है, मिसाल के तौर पर मैं आपको बता रहा हूँ, मैं हो सकता है 31 के बाद भी आऊँगा, तो इस पे गुजारिश बस यही है कि सब अपना तारीफ कराया जरा। खास तौर पे थोड़ा सा मैंने देखा है कि लोग ना, ये गलत बात है, बंदा डिप्रेस होता है। मैं ये नहीं कह रहा कि डिप्रेशन नहीं होता, एक लकी बंदी दौड़ जब जाती है। खाना शुरू हो गया अभी। मेरी बनाओगे? फाइनली खाना शुरू हो चुका है, अलविदाई पार्टी कंप्लीट हो गई है हमारी। आपने देखा है जिस तरह, अभी देखें ये खाना लग चुका है। और मैं ये कह रहा हूँ कि यार ये जो आप लोग परेशान है ना कि यार यहाँ मिलेंगे या ऑफिस में मिलेंगे, भाई मेरे यहाँ पे साइट जो है ना वो क्लोज नहीं हुई। साइट अभी लाइव है, ठीक है, साइट अभी लाइव है। यहाँ पे मन्नान साहब हैं, ये एडमिन में रहेंगे। किसी को कोई प्रॉब्लम हो मन्नान साहब को कॉल करें, उनको बताएं, वो आगे हेड ऑफिस से कोऑर्डिनेट कर लेंगे, ठीक है। पहली चीज।
दूसरी चीज़ यहाँ राना खुर्शीद साहब हैं जो ये पूरा इनका प्रोजेक्ट का जो डिसमेंटलिंग है और सारा कुछ है ये देखेंगे जब तक कि ये पूरा मैदान नहीं बन जाता। हाँ हाँ मैदान ही बनेगा ना, अल्टीमेटली तो उन्होंने सरिया भी निकाल लेना है, तो मैदान के बनने तक ये रहेंगे यहाँ। इसमें मनान साहब फुल्ली कोऑर्डिनेट करेंगे और कोशिश करेंगे कि जिसकी जहाँ आसानी होती है ना वहाँ करवा दें, ठीक है। जो लाहौर का है उसको लाहौर में दिलवा देंगे, वो कोई इशू नहीं है। आपने किसी भी प्रॉब्लम के लिए कांटेक्ट जो करना है वो मनान साहब से करना है। राणा साहब यहाँ पे होंगे, बेसिकली हेड करेंगे यहाँ पे जितनी भी एक्टिविटीज हैं उसको। इसके अलावा अवैस लतीफ और कौन है, एक ड्राइवर, दो ड्राइवर हैं, इकराम ड्राइवर और नवाज ड्राइवर, ये दो यहाँ पे रहेंगे। भाई अभी नहीं बोला, खोल देंगे ये यार, अगले बात कर रहे हैं यार, आपको बहुत जल्दी आता भाई। आप लोगों को अंदाजा नहीं वीडियो पे आ गया है ना। अब इधर जो एडमिन में बंदे बैठे हैं ना और जो हेड ऑफिस में बंदे बैठे हैं, वो कोई बंदा रात को 12 बजे घर जा रहा है, ये एक बंदा 1 महीने की सैलरी बनाता था, उसको अब 1 महीने की सैलरी भी बनानी है, उस साल की क्लोजिंग भी करनी है, 4 एडिशनल सैलरीज का भी काम करना है, फिर प्रोविडेंट फंड का भी काम करना है, फिर यूबीआई को तो खैर बाकी आपका जो ग्रेजुएटी का भी काम करना है। वो बंदा रात को खाने पे टूट पड़े सारे। यार अब तो खा ले आराम से, मैं इधर ही भाई आज आखिरी दफ़ा मिल रहा है, उसके बाद दोबारा फिर नहीं मिलेगा। ये खाना है आज लोगों को आखिरी दफ़ा मिल रहा है, इसके बाद इस तरह की पार्टी नहीं होगी दोबारा। तो लोग एक ही दफ़ा खा रहे हैं और एक ही दफ़ा ले रहे हैं सब। चलो जी, डब्बे सारे खा लिए। मुझे बस यही मिला है, 2 समोसे और 2 पैटिस, ये ले लिया मैंने और खाते हैं, फिर इसके बाद वीडियो कंटिन्यू करते हैं। ये अता भाई मेरे साथ बैठे हैं और ये प्रकाश उमर भाई, ये माशाल्लाह खा रहे हैं। ये यूट्यूब में डालेंगे भाई, ये फिर आप जो है ना इसमें देख लीजिएगा। हमने ये ले लिए नॉर्मल चीज़ें। जिसके दिल में जोर हो देखें व्यूअर्स, अब हमारी तकरीब ख़त्म हो चुकी है। जी व्यूअर्स, हमारा वीडियो यहीं पे हम लोग करते हैं ख़त्म। ये तकरीब हमारी ख़त्म हो चुकी है, तो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में दोबारा मुलाकात करेंगे आपसे। और हमारे जो यूट्यूब पर चैनल है इसको लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें। ओके, अल्लाह हाफिज़।